अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें वैल्यू बतानी है साइन इनवर्स साइन 2π/3। बहुत लोग जल्दीबाजी में सोचते हैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 2π/3। लेकिन ऐसे हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं, हम लोग देखते हैं ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स के रेंज में है या नहीं। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का रेंज होता है -90 से 90 के बीच क्लोज इंटरवल में, मतलब -90 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है और बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब ये 2π/3 कितना है समझ में आ नहीं रहा है, तो 2π/3 को मैं पहले डिग्री में बदल देता हूँ। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 180/पाई से। पाई से पाई कैंसिल एक बार में, 3 के टेबल में 180 60 बार में, ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है ना। साइन इनवर्स का क्या होता है, जो रेंज होता है -90 डिग्री से +90 डिग्री। अब 120 डिग्री इस रेंज के तो बाहर हो गया, इस इंटरवल के बाहर हो गया, तो ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। अब समझना है एक बात को, हम लोग चाहते तो एक जल्दी से भी 120 डिग्री मालूम कर सकते थे। 2π/3 120 डिग्री कैसे होता है, बस कुछ नहीं करना होता, पाई के जगह रख देते हम लोग 180 डिग्री, तब भी कैंसिल होके कितना हो जाता है 120 डिग्री। शॉर्टकट में चेक करने के लिए ये तरीका बड़ा अच्छा है। अब सवाल है कि ये जो वैल्यू आई साइन इनवर्स के रेंज में नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो हम लोग पहले इसको देखेंगे ये 120 डिग्री कहाँ लाई करता है। तो यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है जिसको हम लोग π/2 बोलते हैं, यहाँ 180 डिग्री होता है जिसको हम लोग पाई बोलते हैं, यहाँ 270 डिग्री होता है जो कि 3π/2 होता है, और यहाँ 360 डिग्री होता है जो कि 2π के इक्वल होता है। तो जो 120 डिग्री है वो यहीं कहीं बीच में मिलेगा, 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा। तो हमारे लिए बेहतर होगा इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग या तो 90 प्लस का यूज करें या 180 माइनस का यूज करें, मतलब साइन 90 प्लस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा। यानी हम लोग दो हमारे पास ऑप्शन है, या तो ऑप्शन है साइन 90 मतलब π/2 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला का यूज करें, या फिर साइन 180 माइनस थीटा फॉर्मूला का यूज करें, साइन पाई माइनस थीटा का। लेकिन इस फॉर्मूला में एक प्रॉब्लम है कि जब भी हम लोग π/2 का यूज करते हैं, या तो इसका या इसका, मतलब इन दो पोजीशन से हम लोग चेंज करते हैं, जब भी कोई भी साइन कॉस टेन कॉट कोई भी हो तो वो बदल जाता है, जैसे साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में, चेंजेस हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन इन दो पोजीशन से अगर हम लोग चेंज करते हैं तो साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं आता है, टेन टेन में ही रहता है। ठीक है। तो हम लोग के लिए अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू कॉस में बदल जाएगी। अब कॉस में बदल जाएगी, बाहर में साइन इनवर्स है, तो कैंसिल होने का फिर सवाल ही नहीं होता है। तो हमारे लिए बेहतर रहेगा ये वाला फॉर्मूला लगाना। क्या लगाना? साइन 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो हम लोग सोचेंगे 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस कितना लिख सकते हैं, तो हम लोग 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन, अब हम लोग को लिखना है 2π/3 मतलब 120 डिग्री को 180 माइनस 60, तो 180 को हम लोग बोलते हैं पाई और 60 को बोलते हैं हम लोग π/3। कुछ वैल्यू हम लोगों को याद होना चाहिए, जैसे π/6 मतलब 30 डिग्री, 0 डिग्री को तो 0 ही बोलेंगे। ठीक है। π/4 यानी कि 45 डिग्री, π/3 यानी कि 60 डिग्री, π/2 यानी कि 90 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री। ये याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे लिख दें पाई माइनस π/3 तो कोई दिक्कत नहीं है, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 करने पर वापस 120 डिग्री आ ही जाएगा। ठीक है। अब हम लोग चाहे तो चेक भी कर सकते हैं एलसीएम लेने पर ऊपर वाला आ रहा है या नहीं, तो एलसीएम हो जाएगा 3, पाई माइनस π/3, अगर इसको सॉल्व करें तो 3 एलसीएम, तो 3π माइनस पाई यानी कि 2π/3, मतलब ऊपर वाला वापस आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, मतलब हम लोग सही लिखे हैं। अब सवाल है कि ये फॉर्मूला तो हम लोग लिख दिए, अब क्या करना है आगे। एलसीएम लेंगे, अगर फिर से ऐसा कर दे तो फिर से क्वेश्चन आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ इस फॉर्मूला को लगाने का। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे साइन पाई माइनस थीटा का। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग पाई का यूज करते हैं तो साइन थीटा में चेंज होता है। ठीक है। और पाई माइनस थीटा बता रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट को, पाई से पहले मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर होता है पॉजिटिव, साइन का आंसर पॉजिटिव, तो साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, यानी थीटा की जगह है π/3। ठीक है। तो अब इसको मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं,
तो ये जो वैल्यू आ गई पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, ये साइन इनवर्स के रेंज में है या नहीं? तो 60 डिग्री बिल्कुल साइन इनवर्स के रेंज में है। -90 से 90 के बीच कहीं आती है, ये दोनों वैल्यू होती तब भी कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि क्लोज इंटरवल है, लेकिन इसके बीच की वैल्यू मिल गई हम लोगों को तो और अच्छा बात है। तो ये दोनों अब कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पाई बाई 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।